बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में रहने वाले गैर मुल्कियों के मुतल्लिक़ा 3 अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही अहम अपडेट है। सबसे पहली है लेबर कोड के मुतल्लिक़ा, आप लोगों के केस के मुतल्लिक़ा, अगर आप कफ़ील कंपनी पर केस करते हैं तो उससे रिलेटेड। और दूसरी जो अहम ख़बर है और वो बहुत ही अहम है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी जेलों में कैद हैं, शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से उनकी रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं। कौन कौन सी नौइयत के केस हैं जिनको रिहाई मिलेगी। और तीसरी अहम अपडेट है हज से मुतल्लिक़ा। हज 2022 के लिए जो पाकिस्तान से लोग दरख्वास्तें देना चाह रही हैं, उनके जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी नरमी की गई है। तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करते हैं कि शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम ऐसे सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो सऊदी जेलों में मौजूद हैं, जिन पर कोई भी हुकूमती केस है, उनको रिहाई का हुक्म दिया गया है। हुकूमती केस से मुराद क्या है, कौन कौन से हुकूमती केस होते हैं, बिल्कुल सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपने किसी के साथ कोई लेन देन किया हुआ है, आपका लेन देन है, आपका किसी के साथ झगड़ा है, कोई किसी का कत्ल हुआ है, यानी ऐसी चीज़ें जो किसी बंदे ने आप पर केस किया है, उनसे जान नहीं छूटेगी। लेकिन जहाँ पर बहुत ही अहम चीज़ है कि हुरूब वाले, अकामा एक्सपायर वाले, हज वाले, एक्सपायर वीज़ा वाले, उम्रा वाले, विज़िट एक्सपायर वाले, तमाम लोगों को इंशाल्लाह रिहाई मिलेगी। क्योंकि जब आपका हुरूब लग जाता है तो फिर वो हुकूमती केस बन जाता है, सरकारी केस बन जाता है, तो उसमें आपको रिहाई मिलेगी। हाँ, अगर आप मतलूब हैं, आपको कफ़ील ने मतलूब किया हुआ है कि ये बंदा मेरे इतने पैसे लेके भागा हुआ है, तो फिर वो मामलात आपको तय करना होंगे। आपकी लड़ाई झगड़े का केस है, फिर भी आपको उसी के साथ मामलात तय करना होंगे जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, या फिर जो आपको सज़ा लगी है वो सज़ा पूरी नहीं होगी, तब तक रिहाई नहीं मिलती। इसी तरह अगर कोई कत्ल का केस है तो जब तक उसके जो वारिस हैं, उसके लवाहिकीन हैं, वो माफ़ नहीं करते, या फिर आपको आपको सज़ा दी जाती है, वो सज़ा जब तक पूरी नहीं होती, जान नहीं छूटेगी। बाकी जितने भी केसेस हैं, अगर आप पर किसी किस्म के जुर्माना है, आपको सज़ा है, तो इंशाल्लाह जल्द आपकी रिहाई हो जाएगी। इस पर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह इस पर आगाज़ हो जाएगा। और मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ टाइप्स के जो केस हैं, उनको ज़ाहिर प्रायोरिटी दी जाएगी। वो तो महकमा जेल खाना जात जो हैं, वो अपने एक रूटीन बनाएंगे और उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जेल से निकाला जाएगा। बहरहाल ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर आप पर किसी भी किस्म का कोई सरकारी जुर्माना है, कोई सरकारी सज़ा है आप पर, तो वो इंशाल्लाह आपकी माफ़ कर दी जाएगी, आपका केस ख़त्म कर दिया जाएगा। चलते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि लेबर कोड से मुतल्लिक़ा है। वजारत मेहनत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि 77% 77% जो केसेस होते हैं, हम उन्हें कोर्ट में जाने से पहले ही हल कर देते हैं, आपस में सुलह करवा देते हैं, मामला तय करवा देते हैं। मसलन आपका कफ़ील के साथ सैलरीज़ का तनाज़ा है, फ़ाइनल हिसाब का तनाज़ा है, नकल कफ़ाला का तनाज़ा है, कोई भी ऐसा मसला आपका कफ़ील के साथ है, तो आप जाते हैं कफ़ील के ख़िलाफ़ केस करते हैं, कंपनी के ख़िलाफ़ केस करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो आपस में आपकी जो सुलह है वो करवाई जाती है, कोशिश की जाती है कि आपस में आपके मामलात तय हो जाएं, और इस तरीके से 77% जो है वो मामलात तय हो जाते हैं, आपस में इत्तफ़ाक़ हो जाता है। बाकी जो मामलात है अगर हल नहीं होते तो फिर 21 दिन के बाद वो जो आपका केस होता है वो लेबर कोर्ट को मुंतकिल कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन लोगों के ये इस तरह के मसाइल होते हैं, जो लेबर कोर्ट में जाने से डरते हैं, जो इन चीज़ों से डरते हैं, मैं केस करूँगा तो फिर क्या होगा, केस को फॉलो करना पड़ेगा, केस के पीछे जाना पड़ेगा, केस 6 महीने चलेगा, केस साल चलेगा, कुछ नहीं पता, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि मैक्सिमम जो केसेस हैं वो कोशिश की जाती है कि आपके कफ़ील कंपनी को बुला के आपके सामने बिठा के मसला हल करवा दिया जाए। कुछ आप नरमी दिखाएं, कुछ वो नरमी दिखाए, और इस तरह आपस में मामला तय हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि कोर्ट के धक्के खाना, केस को पैरवी करना, पीछे चलना, और आपके कफ़ील कंपनी को भी पता है कि हमें भी इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो क्यों ना इन मामलात को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। और तीसरी जो अहम न्यूज़ है वो हज से मुतल्लिक़ा है। ऐसे तमाम अफराद जो पाकिस्तान से हज करना चाह रहे हैं, अपनी दरख्वास्तें जमा करवा रही हैं, उनके लिए बहुत ही अहम 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, आप दरख्वास्त दे रहे हैं, तो आपकी दरख्वास्त नहीं ली जा रही थी। कहा गया था कि कोई भी एक्सपायर पासपोर्ट या फिर उसमें अगर टाइम कम है तो वो पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी एक बहुत ही अहम चीज़ कही गई है कि अगर
آپ کے پاس پاسپورٹ کا ٹوکن ہے، اگر آپ نے پاسپورٹ نیا اپلائی کر دیا ہے تو وہ پاسپورٹ کا ٹوکن لے آئیں، اسی پر آپ حج کی درخواست جو ہے وہ جمع کروا دیں، اسی پر اپلائی کر لیں۔ لیکن 18 مئی تک آپ کو نیا پاسپورٹ جمع کروانا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے پاسپورٹ اپلائی تو کر دیے ہیں، ابھی ان کو ملے نہیں ہیں، ٹوکن ان کے پاس ہیں، تو ان سے کہا گیا ہے کہ 18 مئی تک آپ پاسپورٹ جمع کروا دیجئے گا، کیونکہ 13 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے حج کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، تو 13 مئی سے پہلے آپ ٹوکن پر بھی حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2015 سے لے کر 2019 تک جو افراد حج کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، سرکاری اسکیم کے تحت اپلائی کر چکے ہیں، آپ لوگوں کو ابھی اپلائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ابھی کوئی محرم خاتون جا رہی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کے ساتھ کوئی محرم خاتون جا رہی ہیں، آپ کی ماں، بہن، بیوی آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے، پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے بہت ہی اہم چیز ہے کہ 12 سال سے کم عمر جو بچے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی، وہ بھی حج 2022 کے لیے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر انتظار کرنا ہوگا، سعودی عربیہ کی جانب سے اگر اپروول ملے گی اس کے بعد پھر وہ بچے حج کے اہل ہوں گے۔ اگر اپروول نہیں ملے گی تو جو آپ نے اپلائی کیا ہوگا وہ آپ کی جو اپلائی کی اپلیکیشن ہے وہ کینسل کر دی جائے گی اور بچے نہیں حج کے لیے نہیں جا پائیں گے۔ لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو فائنل ڈیسیجن ہوگا ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ کا ہی ہوگا، تو امید بہت ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات اس طرح چل رہے ہیں کہ بچوں کو بھی اجازت مل جائے۔ اسی طرح جن افراد کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے وہ حج کے لیے اس بار اپلائی نہیں کر سکتے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔